नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। यूपी की सियासत में आगामी नगर निकाय चुनाव के चलते काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हाल ही में बीते साल दिसंबर के महीने में उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट के साथ साथ रामपुर और खतौली में उपचुनाव हुए। 2 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर उपचुनाव हुए, तो वहीं एक लोकसभा सीट पर मैनपुरी के साथ साथ रामपुर और खतौली, जो दोनों ही विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में यहाँ पर यही देखने को मिला कि अलग अलग सीटों पर अलग अलग पार्टियां जीत बोलती हुई नजर आई। लेकिन इसी बीच यहाँ पर अटकलों का दौर भी तेज होता हुआ नजर आया। इस बीच चर्चा का विषय एक बार फिर से बन गई सिराथू सीट से विधायक, सपा से विधायक और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल को लेकर यही सवाल खड़े होना शुरू हो गए कि आखिरकार पल्लवी पटेल के लिए क्या कुछ सोच विचार किया गया है सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से। यहाँ पर अखिलेश यादव को लेकर यही सवाल खड़े हुए, क्या अखिलेश यादव पल्लवी पटेल को मैनपुरी से स्टार प्रचारक के तौर पर मैदान में उतारेंगे। हालांकि पल्लवी पटेल को फोन भी किया गया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब जरूरत हो तो उन्हें जरूर बुलाइएगा, क्योंकि यादव कुनबे के साथ पल्लवी पटेल का बहुत ही बेहतरीन और खास रिश्ता है। ये तो बात हुई राजनीतिक लिहाज से, लेकिन पारिवारिक लिहाज से अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो उनकी बहन है अनुप्रिया पटेल, जो बीजेपी का हिस्सा है, बीजेपी से जुड़ी हुई है। देखा जाए तो यहाँ पर अनुप्रिया पटेल भी लगातार रणनीतियाँ बनाती हुई दिखाई दे रही हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताना चाहेंगे कि पल्लवी पटेल ने हाल ही में अनुप्रिया पटेल को लेकर तमाम बातें रखी हैं। उन्होंने खुलकर बात की है। एक तरफ है अपना दल कमेरावादी पार्टी जो पल्लवी पटेल संभाल रही है, दूसरी तरफ है अपना सोनेलाल, यानी कि यहाँ पर अनुप्रिया पटेल की पार्टी, और दोनों ही बहनें आगामी नगर निकाय चुनाव में मैदान में उतरने वाली हैं। और अपनी बहन के साथ बॉन्ड को लेकर, रिश्ते को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। जरा देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सियासत में आगामी नगर निकाय चुनाव के साथ साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी सियासत तेज हो चुकी है। साल 2023 की शुरुआत होते ही सभी पार्टियों ने कमर कस ली है उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के लिए। ये नगर निकाय चुनाव लिटमस टेस्ट की तरह माने जा रहे हैं। नगर निकाय चुनाव में जीत हासिल करने का दावा लगातार तमाम छोटे छोटे दलों से लेकर बड़े बड़े दल तो कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। यही नजारा देखने को मिल रहा है अपना दल कमेरावादी की महिला नेता सिराथू सीट से सपा विधायिका पल्लवी पटेल, और वहीं दूसरी ही तरफ अपना दल सोनेलाल से महिला नेता यहाँ पर बीजेपी में एक अहम कद रखने वाली अनुप्रिया पटेल के बीच। जी हाँ, दोनों ही रिश्ते में बहनें हैं। दोनों के बीच का बॉन्ड कितना खास है, कितना प्यारा है, इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। लेकिन साथ ही साथ राजनीतिक लिहाज से दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हुई हैं। दरअसल आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान अब तक तो नहीं हुआ है, लेकिन इन नगर निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान का बेसब्री से सभी पार्टियां इंतजार कर रही हैं। वहीं इंतजार कर रही हैं पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल भी। ये बात आप बखूबी जानते हैं कि दोनों ही बहनें अलग अलग दलों से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन दोनों की विचारधारा भी अलग अलग है, और उसी विचारधारा पर अब बात की है पल्लवी पटेल ने। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में पल्लवी पटेल ने अपने इंटरव्यूज में कई बड़े राज खोले हैं। पल्लवी पटेल ने बताया अपनी बहन अनुप्रिया पटेल के बारे में। साथ ही साथ उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ उन्होंने अपनी बात रखी ओपी राजभर पर भी। लेकिन इस रिपोर्ट के जरिए आपको अधिक से अधिक जानकारी देना चाहेंगे पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल के बारे में। दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़ी रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी में अनुप्रिया पटेल है और सपा में पल्लवी पटेल है। हाल ही में पल्लवी पटेल से उनके इंटरव्यू में तमाम बड़े बड़े सवाल पूछे गए। उनसे पूछा गया अनुप्रिया पटेल के बारे में, उनकी पार्टी के बंटवारे के बारे में। पल्लवी पटेल ने खुलासा किया कि यहाँ पर
डॉक्टर सोनेलाल पटेल के गुजर जाने के बाद पार्टी को किस तरीके से यहाँ पर माताजी ने संभाला। पार्टी अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने यहाँ पर इस पार्टी को संभाला और माताजी किस तरीके से पार्टी को संभालती हुई नजर आई। साल 2014 में इस पार्टी का गठबंधन हो गया भारतीय जनता पार्टी के साथ और बीजेपी में किस तरीके से कद बढ़ता ही चला गया उनकी बहन अनुप्रिया पटेल जी का। वह विधायक बनी, सांसद बनी, लेकिन यहाँ पर देखा गया कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल की निधन के चले जाने के बाद अपना दल कमेरावादी ने यहाँ पर जांच की मांग की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन्होंने जांच की मांग की, उन्होंने सुरक्षा देने की मांग उठाई। अपना दल कमेरावादी इन मांगों को लेकर 23 अगस्त को उत्तर प्रदेश के सभी मुख्यालयों पर धरना देते हुए नजर आया, लेकिन उस मांग को पूरा नहीं किया गया। साथ ही साथ किसान आंदोलन की भी उन्होंने मांग की, लेकिन नजारा ये हुआ कि इन मांगों को पूरा नहीं किया गया और पार्टी ने उस वक्त तय कर लिया कि 22 सितंबर के दिन वाराणसी में अपना दल कमेरावादी का राष्ट्रीय अधिवेशन कर लिया गया। पार्टी नगर निकाय चुनाव में दमखम के साथ अपने प्रत्याशियों को जहां एक तरफ उतारने के लिए आज भी तैयार है। फिलहाल देखा जाए अपना दल कमेरावादी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन बिठाए हुए है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर पल्लवी पटेल का यही कहना रहा कि अनुप्रिया पटेल जी जो पार्टी में सांसद बन चुकी थी, उनकी विचारधारा बीजेपी से मिल चुकी थी, इस वजह से वह बीजेपी खेमे में रही। लेकिन यहाँ पर अपना दल का गठबंधन सपा के साथ हो गया। लेकिन जब पल्लवी पटेल से सवाल पूछे गए अनुप्रिया पटेल को लेकर कि आखिरकार दोनों ही बहनें एक क्यों नहीं हो रही हैं, आप 4 बहनें हैं, 4 बहनों के बीच बॉन्डिंग खास है, लेकिन आखिरकार आप एक पार्टी में एकजुट होकर क्यों नहीं रहना चाहती। उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर कहा कि बहनें हैं, रिश्तों में यहाँ पर देखा जाए तो रिश्ता काफी खास है, बरकरार है उनका रिश्ता आज भी, लेकिन विचारधारा सेम नहीं है। जैसा कि सभी समझते ही हैं कि बीजेपी की विचारधारा अलग है, समाजवादी पार्टी की विचारधारा अलग है। उसी लिहाज से पल्लवी पटेल ने भी अपनी बात रख दी कि विचारधारा अलग है लेकिन रिश्ता आज भी बरकरार है। अनुप्रिया पटेल जी की वह तारीफ करती हुई भी नजर आई, लेकिन यहाँ पर जब उनसे सवाल पूछा गया कि 2024 में अनुप्रिया पटेल भी चुनाव लड़ने वाली हैं, लोकसभा चुनाव, तो आप भी चुनाव लड़ना चाहेंगे, उन्होंने कहा कि डेफिनेटली वह भी चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर अपनी बात रखी कि कहीं ना कहीं पूर्वांचल में जिस तरीके से उनकी पार्टी मजबूत है तो वहीं से वह चुनाव लड़ेंगी। लेकिन जब सवाल पूछा गया क्या वह मिर्जापुर से चुनाव लड़ेंगी अगर अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ती हैं, तो उन्होंने कहा ये स्थिति देखकर ही डिसाइड होगा। अगर यहाँ पर जो सिचुएशन बनेगी तो वह मिर्जापुर से भी चुनाव लड़ सकती हैं। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि 2024 में क्या दोनों ही बहनें आमने सामने नजर आएंगी, क्या मिर्जापुर से पल्लवी पटेल मैदान में उतरेंगी, चुनाव लड़ना पसंद करेंगी, या फिर पूर्वांचल से वह अपनी बहन से अलग हटकर चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। इस तरीके से अपनी बहन को वह चुनौती देती हुई नजर आ सकती हैं। फिलहाल यहाँ पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तमाम रणनीतियों पर वह अपनी रजामंदी बिठाती हुई देखी जा रही है। दोनों ही बहनों के बीच का रिश्ता भी खास है, लेकिन राजनीतिक लिहाज से दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग है और इस तरह से दोनों का रिश्ता आज भी बहुत ही खास है। जैसा कि आप सभी ने देखा जाना किस तरह से पल्लवी पटेल ने यहाँ पर अपनी बहन अनुप्रिया पटेल को लेकर ये तमाम खुलासे किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वह बहन है और बहन के साथ उनका बॉन्ड बेहद प्यारा है। ये तो राजनीतिक लिहाज से उनके साथ इस तरह का बॉन्ड देखने को मिल रहा है। अब देखा जाए तो यहाँ पर अनुप्रिया पटेल को लेकर उन्होंने तमाम खुलासे किए हैं। आगे आने वाले वक्त में अनुप्रिया पटेल क्या कुछ कहती हुई नजर आती हैं, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल देखा जाए तो नगर निकाय चुनाव में देखना यही दिलचस्प होगा, अपना दल कमेरावादी या फिर अपना दल सोनेलाल यहाँ पर बाजी मारती हुई नजर आई, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने ये दावा किया है कि दोनों ही पार्टियां पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेंगी और लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी को मजबूत करेंगी। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल को लेकर, ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।